हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12th की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम हमारी पिस्तास बुक का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे जिसका नाम है इवेंस ट्राइज एंड ओ लेवल। तो बच्चों, अब तक हमने स्टोरी में जाना था इवेंस फिर से एक प्लान बना रहा है जेल से भागने का। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसके जो कि उसकी हेल्प कर रहे हैं इस प्लान में। जो जेल के गवर्नर हैं वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। फिर भी बिल्कुल आइडिया नहीं है उन्हें जरा सा भी कि इवेंस ऑलरेडी अपने प्लान पे है, वो ऑलरेडी अपना प्लान अच्छे से कर रहा है। तो बच्चों, आगे अब क्या होता है, क्या गवर्नर फाइनली पता कर पाते हैं या इवेंस सक्सेसफुली जेल से भाग जाता है, आगे क्या होता है हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। At 10:51 a.m., Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped round Evan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examinee more closely. तो बच्चों, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इवेंस जो है वो मैक्लेरी से रिक्वेस्ट करता है कि सेल में बहुत ठंड है तो क्या मैं एक ब्लैंकेट ले सकता हूँ, अपने शोल्डर्स पे डाल सकता हूँ। तो ब्लैंकेट भी बच्चों एक्चुअल में इवेंस के एक प्लान का ही पार्ट था और मैक्लेरी ने उसे परमिशन दे दी थी। और जो स्टीफन है वो हमने पढ़ा था पहले कि हर 2-2 मिनट्स के इंटरवल पे वो आ रहा था, पीप होल में से देख रहा था कि सेल में अंदर क्या हो रहा है। सारी चीज़ों को वो पीप होल में से देख के चेक कर रहा था। तो इस बार जब 10:51 AM पे स्टीफन जब वापस आता है अपने पीप होल में से देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि एक ग्रे कलर का जो रेगुलेशन ब्लैंकेट है जो कि सभी प्रिजनर्स को मिला करता था, वो ब्लैंकेट इवेंस ने अपने शोल्डर्स पे ड्रैप कर रखा है, अपने शोल्डर्स पे ओढ़ रखा है। ये देख के इस बार स्टीफन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जब वो लास्ट टाइम आया था तब उसने ब्लैंकेट नहीं ले रखा था और इस बार जब वो आया था 2 मिनट के बाद तो वो देखता है कि इवेंस ने वो ग्रे ब्लैंकेट अपने शोल्डर्स पे डाल रखा है। तो ये देख के वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो फ्राउन करता है। फ्राउन होता है गुस्सा करना, अपनी आईब्रोज को गुस्से में इकट्ठा करना, तो इस तरह के एक्सप्रेशन देता है। और उस एग्जामी कौन है, इवेंस, तो वो इवेंस को बहुत क्लोजली देखता है, उसको अच्छे से चेक करता है कि इवेंस कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ये एग्जाम में ही अपना ध्यान दे रहा है ना, या इस ब्लैंकेट के साथ ये कुछ और करना चाहता है। ये चीज स्टीफन बहुत ध्यान से, बहुत क्लोजली अच्छे से देखता है। But Evans, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as before. लेकिन जो इवेंस है वो अभी भी पहले की तरह ही बैठा हुआ है जैसे पहले था। जितनी बार स्टीफन देखा करता था हर बार इवेंस जैसे बैठा था इस बार भी वो वैसे ही बैठा है। इस बार भी उसने अपना पेन ले रखा है अपने टीथ के बीच में और इस बार भी वो हर बार की तरह स्टेयर कर रहा है, एक जगह ही देख रहा है, बिल्कुल वैकेंटली यानी बिल्कुल खालीपन से। उसकी आईज में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो बिल्कुल वैकेंटली, बिल्कुल खालीपन से एक ही डायरेक्शन में स्टेयर कर रहा है जैसे कि वो हर बार करता था पहले भी जब भी स्टीफन अंदर देखा करता था पीप होल में से। अभी भी इवेंस बिल्कुल वैसे ही बैठा है और अभी भी वो एक डायरेक्शन में बिल्कुल वैकेंटली स्टेयर कर रहा है। ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट, तो अभी भी वो बिल्कुल ब्लैंकली, बिल्कुल वैकेंटली स्टेयर कर रहा है। लेकिन जो चेंज है वो चेंज क्या है कि अब वो एक ब्लैंकेट के अंदर है, अब उसने एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, अपने शोल्डर्स पे अब उसने एक ब्लैंकेट डाल रखा है। शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, एनीथिंग एट ऑल फिशी, हेडेन जैक्सन सेड। तो यहाँ पे स्टीफन सोचता है कि ये जो चेंज आया है, ये जो इसने ये ब्लैंकेट ओढ़ा है, क्या मुझे इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए जैक्सन को। ये जो इरेगुलरिटी है यानी कि अभी तक तो सारी चीजें बिल्कुल रेगुलर चल रही थी लेकिन ये जो चेंज आया है, ये जो इरेगुलरिटी हुई है, क्या इसके बारे में मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए। फिर वो सोचता है कि जैक्सन ने कहा तो था कि अगर तुम्हें कुछ भी फिशी दिखे, कोई भी ऐसी चीज जिस पर तुम्हारा डाउट जाए, तुम्हें डाउट हो कि ये चेंज हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउटफुल चीज दिखे तो तुम उसकी रिपोर्ट करना, ये जैक्सन ने कहा था। तो स्टीफन सोच रहा है कि क्या मैं इस बात की रिपोर्ट करूं कि इसने एक ब्लैंकेट ओढ़ लिया है, एक ब्लैंकेट अपने शोल्डर्स पर डाल लिया है, क्योंकि ये एक इरेगुलर चीज थी, अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये चेंज जो हुआ है क्या इसके बारे में मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए।
ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन। तो ये सोच के वो एक बार फिर से पीप होल में से देखता है, फिर से वो अंदर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से केयरफुली देखता है। एंड इवन एज ही डिड सो इवंस पुल द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ। और इस बार जब स्टीफन्स ने अंदर देखा, वो पीप होल में से देख रहा है अंदर, तो इवंस क्या करता है, वो उस डर्टी ब्लैंकेट को और भी क्लोजली अपने पास लपेट लेता है। यानी कि पहले तो उसने सिर्फ अपने शोल्डर्स पर डाल रखा था, और अब उसने क्या किया, उस ब्लैंकेट को और भी टाइटली लपेट लिया, और भी अपने क्लोज उसने उस ब्लैंकेट को कर लिया। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लेरी इन द ब्लैंकेट। तो अब स्टीफन्स के माइंड में भी डाउट आ रहा है, वो सोच रहा है कि कहीं इवेंट्स कुछ प्लान तो नहीं कर रहा, कहीं इस ब्लैंकेट का वो मिसयूज ना कर दे, इस ब्लैंकेट के द्वारा वो एक बैटमैन की तरह। बैटमैन बच्चों आप सबने देखा है, एक कार्टून कैरेक्टर है बैटमैन। तो बैटमैन क्या करता है, बहुत हाई या बहुत अच्छी से वो जंप करता है। तो अब स्टीफन सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इवेंट्स है वो इस ब्लैंकेट का मिसयूज करे, वो अपने आप को बैटमैन समझे और वो बैटमैन की तरह लीप यानी जंप ना कर जाए इस मैक्लेरी के ऊपर, यानी वो इस ब्लैंकेट को लेकर मैक्लेरी के ऊपर जंप ना कर जाए, इस ब्लैंकेट से वो मैक्लेरी को ढक ना दे, और उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मैक्लेरी सफोकेट हो जाए, मैक्लेरी सांस ना ले पाए, उसका दम ना घुट जाए उस ब्लैंकेट के अंदर। तो स्टीफन सोचता है कि कहीं इवेंट्स ने कोई प्लान तो नहीं बनाया है कि ये ब्लैंकेट अभी ओढ़ के बैठा है, और अब जब मैं वापस यहाँ से हटूँ तो कहीं ऐसा ना हो इस ब्लैंकेट को लेके वो इस मैक्लेरी के ऊपर जंप कर जाए, मैक्लेरी को इस ब्लैंकेट के अंदर ढक दे, और उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैक्लेरी का दम घुट जाए, मैक्लेरी सांस ना ले पाए। Don't be deaf. There are never any sun on this side of the prison, no heating either during the summer months, and it could get quite chilly in some of the cells. तो स्टीफन्स के माइंड में भी डाउट तो आता है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो अपने डाउट को खुद ही क्लियर कर देता है। वो कहता है कि मैं बेकार ही इतनी टेंशन कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ ये तो बहुत ही सिली है, बिल्कुल पागलों की तरह मैं सोच रहा हूँ। आगे वो सोचता है कि वैसे भी जो प्रिजन का ये साइड है, जिस साइड में सेल है, इस यहाँ पे कभी भी सन नहीं आता, कभी भी सनलाइट नहीं आती, कभी भी धूप नहीं आती है इस साइड में, और इसीलिए धूप नहीं है, इसीलिए कोई हीट यहाँ पे नहीं आती, बिल्कुल भी गर्माहट यहाँ पर नहीं आती, और यहाँ तक कि जो समर मंथ्स होते हैं तब भी यहाँ पर गर्मी नहीं आती। आगे वो सोचता है एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ दिस सेल्स। आगे वो सोचता है कि इस पार्ट में जो सेल हैं वो इसीलिए बहुत ज़्यादा चिली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ठंड हो जाती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में सूरज की गर्मी नहीं आती, धूप नहीं आती, इसीलिए इस डायरेक्शन में जो सेल है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। तो स्टीफन डिसाइड करता है कि ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है, क्योंकि हाँ सच में बहुत ठंड है, सेल अंदर से सच में बहुत ठंडी है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, बिल्कुल भी हीट नहीं है, इसलिए सच में हाँ ठंड है। तो अगर इवेंट्स ने ब्लैंकेट ओढ़ा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि सच में अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो स्टीफन डिसाइड करता है कि वो इस बात की रिपोर्ट तो नहीं करेगा, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि अब वो ज़्यादा केयरफुल रहेगा, और अब वो वापस पहले की तरह ही अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेगा। तो पहले ये कैसे कर रहा था ऑब्जर्वेशन, एक एक मिनट के इंटरवल पे कर रहा था, तो ये डिसाइड करता है कि फिर से अपने पहले वाले एक एक मिनट का जो इंटरवल वाला ऑब्जर्वेशन था वही ऑब्जर्वेशन वो फिर से रिवर्ट करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा। तो हमने पढ़ा था कि स्टीफन्स पहले एक एक मिनट के गैप पे आके पीप होल में से देख रहा था, लेकिन बाद में अब वो दो दो मिनट पे आ रहा था। लेकिन अब जब उसने देखा कि अंदर ये इरेगुलरिटी हो रही है, इवेंट्स ने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, तब स्टीफन डिसाइड करता है कि वो फिर से पहले की तरह अपना ऑब्जर्वेशन करेगा। फिर से वो पहले की तरह अब एक एक मिनट के गैप पे आएगा और पीप होल में से अंदर की सारी चीज़ों को वो अच्छे से चेक करेगा। At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McLeary informed Evans that only 5 minutes remained. बच्चों फिर से एक बार रिसीवर बजता है, रिसीवर में से फिर से गवर्नर को आवाज़ें आती हैं, सेल में फिर से कुछ बातें हो रही थी, और अब टाइम क्या हो रहा था, 11:20 हो रही थी, और जो रिसीवर था उसमें से फिर से आवाज़ें आती हैं। तो जो साइलेंस थी वो फिर से, जो शांति थी वो शांति फिर से टूट जाती है, फिर
से आवाज़ें आने लगती है। और इस बार किसकी आवाज़ आ रही थी? इस बार मैक्लेरी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। और मैक्लेरी क्या बोल रहे थे? मैक्लेरी इवेंस को इन्फॉर्म कर रहे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो हमने पढ़ा था पहले, मैक्लेरी ने पहले ही इवेंस को कहा था कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब मैं तुम्हें एक बार इन्फॉर्म करूंगा, और जब एग्ज़ाम ख़त्म होने में 5 मिनट रहेंगे तब भी मैं तुम्हें एक बार इन्फॉर्म करूंगा कि अब 5 मिनट बचे हैं। तो अब एग्ज़ाम एंड होने वाला था, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। तो मैक्लेरी इन्फॉर्म करते हैं इवेंस को कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, अब तुम्हारे पास लास्ट 5 मिनट हैं एग्ज़ाम एंड होने में। The examination was almost over now, but something still gone away quietly in the governor's mind. तो बच्चों, अब एग्जाम लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ 5 मिनट बचे थे, लेकिन गवर्नर अभी भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल है हर चीज़ के बारे में। तो फिर से उनके माइंड में एक और डाउट आता है। गॉन का मतलब किसी चीज़ को लेके टेंस हो जाना, तो फिर से वो किसी चीज़ को लेके वरीड हो जाते हैं, फिर से किसी चीज़ को लेके वो टेंस्ड हो जाते हैं। He reached for the phone once more. तो फिर से वो एक बार वो फ़ोन करते हैं, और वो फ़ोन किसे कर रहे थे? जैक्सन को कर रहे थे, जो कि डी विंग में था। तो फिर से एक बार वो फ़ोन करते हैं। एट 11:22 AM जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स। तो गवर्नर ने किसको फ़ोन किया? जैक्सन को किया। जैक्सन को फ़ोन करके उन्होंने अपना मैसेज जो था वो जैक्सन को दे दिया। अब जैक्सन वो मैसेज लेके किसके पास जा रहा है? स्टीफन्स के पास जा रहा है। तो 11:22 हो रहे थे, तो उस समय जैक्सन जो था वो जेल का जो कॉरिडोर था वहाँ से जा रहा था स्टीफन्स के पास में। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विथ हिम, और वो चिल्ला के अपना मैसेज देता है। वो कहता है स्टीफन्स को कि स्टीफन्स, गवर्नर का फ़ोन आया है और गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं। हरी मैन, स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। तो स्टीफन जो है वो सेल से बाहर आता है, वो जल्दी से फ़ोन के पास जाता है और फ़ोन वो उठा लेता है। कैसे? एप्रीहेंसिवली कहते हैं चिंता से। तो स्टीफन्स को लगता है क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। तो वो भी बहुत वरीड है, बहुत वरीडली वो अपना फ़ोन का रिसीवर उठाता है, और जो उसको ऑर्डर मिल रहे थे, कौन दे रहा था ऑर्डर? गवर्नर दे रहे थे। तो गवर्नर के दिए हुए ऑर्डर्स जो गवर्नर कैसे दे रहे थे? रैपिडली, यानी बहुत स्पीडली। गवर्नर फटाफट बोल रहे थे, बहुत तेज़ी से बोल रहे थे। तो उन ऑर्डर्स को स्टीफन सुनता है बहुत ध्यान से। यानी कि गवर्नर ने फ़ोन किया जैक्सन को फ़ोन करके उन्होंने बोला स्टीफन्स को बुलाने के लिए। तो जैक्सन स्टीफन्स को बुला के लाते हैं। स्टीफन्स फ़ोन उठाता है और गवर्नर जो ऑर्डर देते हैं उन ऑर्डर्स को स्टीफन्स ध्यान से सुनता है। स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स। और गवर्नर ने क्या ऑर्डर दिया था स्टीफन्स को? गवर्नर ने कहा था कि स्टीफन्स को खुद ही जाना है। अकम्पनी होता है साथ में जाना। तो गवर्नर ने कहा था कि स्टीफन्स खुद ही जाएगा मैक्लेरी के साथ में, और मैक्लेरी को वो प्रिजन का जो मेन गेट है वहां तक छोड़ने के लिए स्टीफन्स खुद जाएगा मैक्लेरी के साथ। अंडरस्टूड? स्टीफन्स पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवेंट्स आफ्टर मैक्लेरी हैड लेफ्ट दिस सेल। और इसके अलावा गवर्नर ने एक और ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि स्टीफन्स को पर्सनली खुद ही चेक करना होगा और एब्सोल्युटली पूरी तरह से इस बारे में श्योर होना होगा कि मैक्लेरी के बाहर आने के बाद जो इवेंट्स की सेल का डोर है वो फिर से लॉक हो गया है या नहीं। ये बात जो स्टीफन्स है वो खुद ही चेक करेगा, वो पर्सनली इस बारे में ध्यान रखेगा। तो गवर्नर ने अब एक और ऑर्डर दिया कि जो स्टीफन्स है वो खुद पहले जाएगा मैक्लेरी को छोड़ने के लिए मेन गेट तक, और उसे पर्सनली इस बारे में श्योर होना है कि मैक्लेरी के बाहर आने के बाद जो सेल का डोर है वो अच्छे से लॉक कर दिया है ना। ये बात स्टीफन्स पर्सनली चेक करेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। इसके बाद गवर्नर कहते हैं समझ गए? स्टीफन्स कहता है हाँ, मैं सारा ऑर्डर अच्छे से समझ गया हूँ। At 11:25 AM the governor heard the final exchanges। तो अब टाइम हो गया है 11:25, एग्जाम भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब गवर्नर को रिसीवर में से आवाज़ आती है, और ये बिल्कुल फाइनल एक्सचेंज था, फाइनल आवाज़ थी, फाइनल बातें हो रही थी मैक्लेरी और इवेंट्स के बीच में। तो जो फाइनल बातें थी उनकी आवाज़ गवर्नर को सुनाई देती है।
मैक्लेरी स्टॉप राइटिंग प्लीज। तो बातें क्या थी, मैक्लेरी कह रहे हैं इवेंस से, इवेंस स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो, टाइम ओवर हो चुका है। मैक्लेरी पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड। इसके बाद मैक्लेरी एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी आंसर शीट है उन शीट को तुम बिल्कुल ऑर्डर में लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ, प्रॉपरली अरेंज करो और ये चीज़ भी चेक करो कि तुमने अपनी शीट पे बिल्कुल नंबर जो है वो अच्छे से लिखा है ना, बिल्कुल करेक्टली तुमने अपनी शीट्स को नंबर किया है ना, ये चीज़ तुम अच्छे से देखो। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। इसके बाद वहाँ से आवाज़ें आती हैं चेयर और टेबल के स्क्रैप होने की, उनको हिलाने की से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ गवर्नर को फिर सुनाई देती है। इवेंस थैंक यू वेरी मच सर। और गवर्नर को सुनाई देता है कि इवेंस बोल रहा है मैक्लेरी से थैंक यू वेरी मच सर। मैक्लेरी ऑल राइट वॉज इट। तो मैक्लेरी अब पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। इवेंस नॉट टू बैड। इवेंस कह रहा है ठीक था, ज़्यादा बुरा नहीं था। मैक्लेरी गुड मिस्टर स्टीफन्स। तो मैक्लेरी ने कहा ठीक है। अब वो स्टीफन्स को आवाज़ लगा रहे हैं क्योंकि पेपर कंप्लीट हो गया है, मैक्लेरी का काम पूरा हो गया है। वो इन्विजिलेटर बन के आए थे एग्ज़ाम को सुपरवाइज करने के लिए, तो एग्ज़ाम ओवर हो गया है, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई है। तो वो स्टीफन्स को आवाज़ लगाते हैं वेरी लाउड, तो इसलिए वो जोर से बोल रहे हैं मिस्टर स्टीफन्स। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम। और फिर गवर्नर को आवाज़ आती है गेट के फिर से बंद होने की लास्ट टाइम। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। तो फाइनली एग्जाम कंप्लीट हो चुका था। जिस एग्जाम को लेके गवर्नर इतने टेंस्ड थे, हर चीज़ को लेके वो इतने डाउटफुल थे, वो एग्जाम फाइनली अब ओवर हो चुका था। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लेरी टू द मेन गेट्स। अब बच्चों स्टीफन्स को ऑर्डर मिला था कि वो खुद मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ने जाना है उसे, तो वो मैक्लेरी को लेके मेन गेट तक जा रहा है। रास्ते में वो मैक्लेरी से बात कर रहा है। तो स्टीफन्स पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है इवेंस ने एग्जाम कैसा दिया है, इवेंस का एग्जाम कैसा हुआ है, आपको क्या लगता है। आउच आई कैनॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। तो मैक्लेरी कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि उसने एग्जाम में कुछ ज़्यादा अच्छा किया है। डिस्टिंग्विश्ड कैसे हैं, स्पेशल। तो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उसका एग्जाम कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ है, उसने कुछ स्पेशल अपने एग्जाम में किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे डर है कि उसने एग्जाम में अपना कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं किया है। His Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat, reaching almost to his knees, fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. तो अब स्टीफन्स एक चीज़ ध्यान देते हैं, वो देखते हैं कि इस बार जब मैक्लेरी बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उनका जो स्कॉटिश एसेंट है, जिस तरह से स्कॉटलैंड के लोग बोलते हैं, वो जो एसेंट है मैक्लेरी का, अब वो एसेंट और भी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, यानी कि वो और भी ज़्यादा ब्रॉडर वे में अपना एसेंट बोल रहे थे। और स्टीफन्स एक और चीज नोट करते हैं, वो देखते हैं कि उनका जो ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट था जो मैक्लेरी पहन के आए थे, हमने पहले भी पढ़ा था। तो अब स्टीफन्स क्या देखते हैं कि उनका जो ओवरकोट है अब वो उनके नीज तक आ रहा था और उससे ये इल्यूजन हो रहा था। इल्यूजन कहते हैं भ्रम। तो उसको ओवरकोट को देख के भ्रम हो रहा था कि जो मैक्लेरी हैं वो अचानक से पतले हो गए हैं, यानी कि पहले ये ओवरकोट थोड़ा सा ऊंचा आ रहा था और अब वो ओवरकोट नीज तक आ रहा था। तो उसको देख के ऐसा भ्रम हो रहा था कि कहीं ये अचानक से पतले तो नहीं हो गए, ये इनका जो वेट है वो कम तो नहीं हो गया कि इनका ओवरकोट ज़्यादा लंबा हो गया है। तो ऐसा स्टीफन्स को एक सेकंड के लिए लगा। Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McLeary off the premises, and all the morning had gone pretty well. तो एक सेकंड के लिए स्टीफन्स ने देखा तो सही, लेकिन उसने इस बारे में ध्यान नहीं दिया, उसने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में, और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश था, वो हैप्पी था। किस चीज़ के लिए? उसे लगा कि गवर्नर ने उसको बोला है जैक्सन की बजाय, यानी गवर्नर ने ड्यूटी जैक्सन को नहीं दी बल्कि स्टीफन्स को ये ड्यूटी दी है कि वो खुद ही जाएगा मैक्लेरी को जो जेल की प्रेमिसेस हैं, जेल की सीमा है, जेल का जो बॉर्डर है, जो मेन गेट है वहां तक छोड़ने के लिए गवर्नर ने उसे चुना है, जैक्सन को नहीं चुना। इस बात से स्टीफन्स बहुत ज़्यादा खुश था, और वो इसलिए भी खुश था कि पूरी मॉर्निंग जो थी बहुत अच्छे से गुजरी, जो उसे ड्यूटी मिली थी कि उसको ध्यान रखना है, इवेंट्स पे ध्यान देना है, तो सारा काम बिल्कुल अच्छे से हुआ है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, इवेंट्स अपनी सेल में ही है और
जो मैक्लेरी हैं वो भी जा चुके हैं, तो उसने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की है, सारा काम बिल्कुल परफेक्टली उसने अपना कंप्लीट किया है। इस बात से स्टीफेंस बहुत ज़्यादा प्लीज था, बहुत ज़्यादा वो खुश था। But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee। तो अब मैक्लेरी भी जो है वो भी जेल से बाहर चले गए हैं और अब स्टीफेंस फ्री था अपनी ड्यूटी से, उसने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली थी। तो अब उसका नेक्स्ट काम क्या था, वो सुबह से यहाँ इस ड्यूटी के लिए था, तो उसने अपनी जो मॉर्निंग कॉफ़ी वो डेली पिया करता था, उसका टाइम हो चुका था, वो लेट हो चुका था अपनी कॉफ़ी पीने के लिए। तो वैसे उसका अब नेक्स्ट काम क्या था, उसको कैंटीन जाना था अपनी कॉफ़ी पीने के लिए। लेकिन फिर भी उसके माइंड में फिर से कोई बात आती है और वो बात उसे रोक देती है कि वो डायरेक्ट कैंटीन जाए अपनी बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी पीने के लिए। वो कॉफ़ी जिसके लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो वो कॉफ़ी पीने से उसको वो बात रोक देती है। यानी कि उसका प्लान था कि मैक्लेरी को छोड़ने के बाद वो कॉफ़ी पीने जाएगा, वो कॉफ़ी जिसके लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। लेकिन अचानक उसके माइंड में कोई बात आती है और वो बात उसे कैंटीन जाने से रोक देती है, अपनी कप ऑफ कॉफ़ी पीने से उसे रोक देती है। ही wanted to take just one last look of events। और वो क्या बात थी जिसकी वजह से वो कैंटीन नहीं जाता, वो बात थी कि कैंटीन जाने से पहले एक बार फिर से वो इवेंट्स की सेल में जाना चाहता था और एक लास्ट टाइम वो फिर से एक बार इवेंट्स को देखना चाहता था कि इवेंट्स अपनी सेल में है ना, सारी चीज़ें सेल में बिल्कुल अच्छे से है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक लास्ट टाइम वो सारी चीज़ों को फिर से रीचेक करना चाहता था, फिर से वो रीअश्योर होना चाहता था। इसलिए मैक्लेरी को छोड़ने के बाद वो डायरेक्ट कैंटीन नहीं जाता, बल्कि वो एक बार फिर से इवेंट्स की सेल तक जाता है ताकि वो देखे कि अंदर सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी। और इस बात से स्टीफेंस को एक बात याद आ जाती है कि उसने एक प्रोग्राम देखा था टीवी में, उस प्रोग्राम में भी ऐसा ही कुछ होता है, अबाउट ए वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड। और उस प्रोग्राम में क्या होता है, उस प्रोग्राम में एक वुमेन थी और वो जब भी रात को सोने के लिए जाती थी तो वो इस बात से कन्विंस नहीं होती थी कि उसने फ्रंट डोर लॉक किया है या नहीं किया है। यानी कि वो जब भी सोने जाती थी तो वो बार बार चेक करने के लिए उठती थी कि उसने डोर लॉक किया है या नहीं किया। वो एक बार चेक करके वापस जाती अपने बेड पे, तो फिर से उसे लगता है कि शायद उसने नहीं चेक किया, तो वो वापस आती, तो वो कन्विंस ही नहीं हो पाती थी, इस बात को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी कि उसने डोर लॉक किया है या नहीं किया। ऑफन शी हैड गॉट अप 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बोल्ट्स। और उस प्रोग्राम में दिखाया गया था कि वो जो वुमेन है वो कभी कभी तो रात को 12 टाइम उठा करती थी, कभी कभी 15 टाइम्स और कभी कभी तो वो 20 टाइम्स उठा करती थी, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसने फ्रंट डोर लॉक किया है या नहीं किया। तो वो जो बोल्ट्स होते हैं, जो लॉक होता है, उसे चेक करने के लिए वो कभी कभी तो 20 टाइम्स उठा करती थी, वो बार बार उठ के फ्रंट डोर तक जाती थी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसने प्रॉपर्ली चेक किया है या नहीं किया। तो ये बात स्टीफेंस को याद आ जाती है जब वो उसके मन में आता है कि कैंटीन जाने से पहले वो एक बार फिर से जाके देख ले कि क्या सब कुछ सही है, इवेंट्स अपनी सेल में सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो एक बार फिर से जाके देखना चाहता है, तो उसे याद आ जाता है इस प्रोग्राम के बारे में कि हाँ, उसमें भी जो लेडी थी वो भी बार बार चेक करती है, बार बार रीअश्योर होती है। तो इसी तरह से स्टीफेंस भी एक बार फिर से रीचेक करना चाहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सारा काम अच्छे से हुआ है ना, उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी की है ना। तो बच्चों, अब एक तरह से एग्जाम हो चुका है, स्टीफेंस को सबको लग रहा है सारी चीजें अच्छे से हुई है, इवेंट्स अपनी सेल में है, मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर बन के आए थे वो जा चुके हैं, सारा काम अच्छे से हो चुका है। लेकिन बच्चों, हमें पता है इवेंट्स एक प्लान वर्कआउट कर रहा था और क्या वो प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, क्या वो जेल से भाग चुका है, हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।